खुदा यसु मसीह के अज़ीम बाबरकत और ख़ूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इस प्रोग्राम का होस्ट पादरी शकील अल्लाह बख्श दौलत जो है वो इस खूबसूरत प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज जो खूबसूरत शख्सियत हमारी मेहमान है, उनका ताल्लुक़ जो है ग्रेस पेंटिकॉस्ट मिनिस्ट्री से पास्टर यूनुस रोया साहब, ये किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है और खुदा ने इन्हें बड़ी बरकत दे रखी है और खुदा के कलाम और उसके इल्हाम से बड़ी वाक़फ़ियत रखने वाले हैं। और हमने इनकी मौजूदगी को आप तमाम हाज़रीन के लिए जो पूरी दुनिया के तूलो अर्ज़ में फैल कर आगाही टीवी को बड़ी दिलचस्पी के साथ सुनते हैं, देखते हैं और इस दिलचस्पी में और ज़्यादा आपको रूहानी तरक्की मिले, हमने ये प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है। और आज हमारा जो क्वेश्चन है या जिस टॉपिक पे हम सीखने की कोशिश करेंगे वो पहाड़ी वास का सिलसिला है। बुज़ुर्ग मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और हम पादरी साहब से उन मुबारकबादियों को मुख्तसर से वक्त में सीखने की कोशिश करेंगे कि ये हमारी ज़िंदगियों को, आपकी ज़िंदगियों को किस तरह से मुबारक करती है। ये तालीम जो है वो मसीही कौम के लिए किस कदर अहमियत की हामिल है। तो मैं अपने बुज़ुर्ग पादरी साहब को आप सबों की भरपूर तालियों में वेलकम करता हूं और चाहता हूं कि हम भरपूर तालियों में पादरी साहब का इस्तकबाल करते हुए उनके ये बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो उनके सुपुर्द करते हैं कि वो हमें हमारी ज़िंदगियों को मुबारक करने के लिए खुदा की ज़ुबान मुबारक से जो अल्फाज निकले हैं वो हम सब तक पहुँचाएँ। बुज़ुर्ग पादरी यूनुस रोया साहब। थैंक यू वेरी मच जी। पास्टर शकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे कबूल किया और यीशु नाम में मुझे यहाँ आने का मौका मिला आगाही चैनल पे। तो बड़ी खुशाइंदा बात है हम सब के लिए कि खुदा ने आज के दिन, आज शाम तक हम सबको सलामती दी है और मैं सुनने वाले और देखने वालों को अकीदत भरा सलाम पेश करता हूँ। और मैं साथ साथ ये ज़रूर कहूँगा कि हम खुदा के जितने भी शुक्रगुजारी करें कम है, क्योंकि उसने बहुत सारी नेमतों से हमें नवाजा है। और सबसे बड़ी जो नेमत है वो शकील साहब और चैनल के तमाम मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन के जो हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी है और आज का दिन दिया है, शाम दी है कि हम खुदा के हज़ूर आकर आपस में कलाम की शेयरिंग करें और एक दूसरे से सीखें। और सीखने सिखाने का जो अमल है ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं कि पहाड़ी वास जो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत हम तक पहुंचती है, ये अंजील मुबारका में बड़ी अहमियत रखती है और इससे बड़ी जिंदगियां तब्दील हुई और पहाड़ी वास ने बड़ा असर किया लोगों की जिंदगियों पे। और मुबारकबादियां, इसमें जो 7 मुबारकबादियां पेश की गई हैं, वो 7 का फिगर बड़ी अहमियत रखता है। और 7 ही मुबारकबादियां 3 से शुरू होती है, 10 तक जाती हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जब कोई हमें, ये बड़ी लॉजिक की बात है और बड़ी खास बात बताने लगा आप तक पे पहुंचाना पसंद करूंगा। जब कोई हमें मुबारक कहता है तो जो कहने वाला है वो भी मुबारक होता है। आमीन। जो हमें मुबारक कहता है, जो कहने वाला है वो भी मुबारक होता है, और जिसे मुबारक कहा जाता है वो भी मुबारक होता है। ये बड़ी काम की और बड़ी प्यारी खूबसूरत बात है। और मैं ये समझता हूं कि मुझे और आपको खुदावंद यीशु मसीह मुबारक कह रहे हैं। मैं कहता हूं मुझे ये बड़ा एजाज हासिल है, मैं बड़ा लकी शख्स हूं। आप सब बड़े लकी हैं। खुदा के लोग बैठे हैं सामने सुनने के लिए कि आपको और मुझे सबको खुदावंद कह रहा है आप मुबारक हो। लेकिन उसमें कैटेगरियां बताई गई हैं कि दिल के जो गरीब हैं वो भी मुबारक है, जो सुलह कराते हैं वो भी मुबारक है। यानी ये जितनी मुबारकबादियां पेश की गई हैं मेरे अज़ीज़ों,
इनकी अपनी अपनी बड़ी अहमियत है। ये बड़ी बड़ी अहमियत रखती हैं, बड़ा वज़न रखती हैं अपनी जगह पे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की जो बात है वो वज़न है उसमें, और उसकी ठोस बातें हैं और अटल बातें हैं, और इसमें वादे हैं, इसमें तसल्ली है मुबारकबादियों में। क्या लोगों कहीं परेशानी में, टेंशन में ना रहना, बल्कि मैं तुम्हें ऐसी बातें सुनाता हूं कि तुम हर लिहाज से तसल्ली पाते रहो। तो आज मैं एक खास इन मुबारकबादियों में से एक मुबारकबादी को ज़रा फोकस करूंगा, इस पे ज़रा बात करूंगा। भाई साहब, आपकी बात को मैं आगे बढ़ाने से पहले जी जी एक और हवाला जो है वो पुराने अहदनामा में मैं कलीसिया तक के गोशगुजार करना चाहता हूँ। थैंक यू ज़बूर करें। 103 में भी जी जी हमें बुजुर्ग दाऊद जो है ये दर्स देता हुआ नज़र आ रहा है कि ए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है। जैसे आपने खूबसूरत बात कही कि जब कोई शख्स हमें मुबारक कहता है तो वो खुद मुबारक होता है और उसकी वो दुआ जो है, बरकत जो है वो हम तक पहुंचती है। जी और यहाँ पर खुदा एक बड़ा पैगाम पहुंचा रहा है, क्योंकि दाऊद ने ये पुकार जो है वो लोगों को सिखाई कि आप खुदावंद को मुबारक कहेंगे। और कहा, फिर लिखता है कि जो कुछ मुझ में है, यानी कि मेरे जितने आज़ा हैं ना, वो सारे अंदरूनी बैरूनी सारे मिलकर खुदा को जब मुबारक कहते हैं तो खुदा मुझे मुबारक करता है। बेशक। अब आप इस हिस्से को और ज़्यादा वजाहत के साथ, क्योंकि खुदा का बेटा इस दुनिया में आया और वो हम हमारी ज़िंदगी को मुबारक करने के लिए आया, आप इस खूबसूरत हिस्से को और ज़्यादा वजाहत के साथ थैंक कलीसिया यू तक शकील पहुँचाएं। साहब, थैंक यू पास्टर साहब, थैंक आपकी इस सारी रहनुमाई के लिए और आपकी इस सारे अच्छे सलाहकारी के लिए जो आपने मेरी की है, और हम सब एक दूसरे के लिए जी, ये सलाहकार हैं। प्रोग्राम सर। और आज अब हम देखते हैं 8वीं आयत को। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, मुबारक है वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। ऐसा ही हो। अब देखें पाक दिल कौन लोग होते हैं। पाक दिल बनना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है मेरे बहन भाइयों। पाक दिल होना, सारे काम तो हो जाते हैं, सारी अदाएं हो जाती हैं, लेकिन पाक दिल होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इस दुनिया में कोई भी पाक दिल नहीं है, बहुत है। माजी में बड़ी अहम किरदार, करैक्टर बाइबल मुकद्दस में जो पाक दिल हुए और उनके किताब हयात में नाम लिखे गए और आए। और आज भी मैं बड़े ईमान के साथ कहूँगा, मैं किसी पे तनकीद नहीं करना पसंद करता, मुझे अपने आप को देखना है। आज भी बहुत सारे ईमानदार पाक दिल है, बहुत सारे लोग पाक दिल हैं। और मैं एक बात वाज़ेह कर दूं आप पे कि जब तक कोई शख्स, चाहे वो पास्टर है, चाहे वो डीकन है, चाहे वो एल्डर है, चाहे वो बिशप है, कोई भी है, कलीसिया का रुकन है, जब तक वो पाक दिल नहीं होगा उसकी आसमान पर आवाज नहीं पहुंचेगी। आमीन, आमीन, आमीन। ये मैं अलानिया बात करता हूं। सबसे पहले हमें सरेंडर करना है। अपने आप को सरेंडर जब करेंगे तो हम पाक दिल खुद ही हो जाएंगे। अपने आप को ठीक करना है। क्यों? कि इंसान इंसान के चेहरे को देखता है, इंसान इंसान की दौलत को देखता है, इंसान इंसान के म्यार को देखता है, इंसान इंसान की खूबसूरत गाड़ी को देखता है, उसके मकाम को देखता है। लेकिन मेरा जिंदा खुदा और मेरा यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ दिलों को देखता है। वो दिलों को देखता है। तेरा शुक्र। और इसी तरह एक और बड़ा प्रूफ है हमारे पास कि जब सिलेक्शन हुई दाऊद की, जब दाऊद सिलेक्ट हुआ तो सैमुअल नबी वहां जब गए तो उसने जब सिलेक्ट किया तो सैमुअल को यह आवाज आई कि यह बंदा ठीक है, चरवाहा है, सादा सा बंदा है, इसके दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है। और मेरे अजीजों, सैमुअल नबी ने कहा यह बंदा मुझे चाहिए। खुदा ने आवाज दी कि मेरे दिल का बंदा मुझे मिल गया। तो मेरे अजीजों, हमने जब तक हम पाक दिल नहीं होंगे, जब तक हम माफ करने वाले नहीं होंगे, जब तक हम बर्दाश्त करने वाले नहीं होंगे, जब तक हम कुछ नहीं होंगे, ना तो हमारे नाम आसमान पर लिखे जाएंगे और ना हम खुदा की बादशाही में दाखिल भी नहीं हो सकते। बल्कि दाखिल होना तो कई दरकिनार है, उसे देख भी कोई नहीं
सकता। इसलिए हमें पाक दिल होने की ज़रूरत है और हमें सुलह पसंद होने की ज़रूरत है। हमें रहम करने वाले बनना है और हमें तरस खाने वाले लोग बनना है और एहसास हमारे आमीन अंदर आमीन दर्द होना आमीन। चाहिए और एहतराम होना चाहिए बड़े छोटे का और अपने ज़िंदा खुदा का और उसके बेटे यीशु अल मसीह का और उसके फ़ज़ल के तहत हमने निजात पानी है, उसका फ़ज़ल ही हमारे लिए काफ़ी है। खुदा आप सबको आज के कलाम आमीन के वसीला से बड़ी बरकत आमीन। दे। बहुत खुदावंद का शुक्रिया। शुक्र अदा करते हैं जी इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जो आगाही टीवी ने आप तक पहुंचाने का जो है वो खूबसूरत ज़रिया बनाया और इस ज़राए को खुदा आपकी रूहानी तरक्की के लिए, आपके रूहानी वसाइल के लिए और ज़्यादा बढ़ाए और हम और ज़्यादा खूबसूरत शख्सियात के साथ, खूबसूरत खुदा के कलाम को जानने वाले, खुदा के इल्हाम को परखने वाले, अपने अंदर खुदा की ज़िंदगी रखने वाले ऐसे खुदाम के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदावंद इस चैनल को, पादरी साहब को और बिशप साहब को, पादरी गौरी साहब को, हम सबको इस चैनल की रूहानी तरक्की और रूहानी बेदारी के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। आमीन। आमीन।